नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज का दिन आपकी ज़िंदगी में नई जोश और उमंग लेकर आए और आप उसी नए जोश और उमंग के साथ पढ़ाई को अपनी को नया आयाम दें। नित्य प्रति पढ़ते रहें और कोशिश करें कि एक भी दिन गैप ना हो। किसी भी टेंशन को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें कि आपकी पढ़ाई रुक जाए और आप उस टेंशन से चारों तरफ से बहुत ज़्यादा घिर जाएं। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल करते हैं, दो व्यक्तियों की उम्र 2 अंकों की वर्ग संख्याएं हैं। यदि उन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा की जाए तो हमें एक 3 अंकों की वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो उन दोनों व्यक्तियों की उम्र क्या है। देखिए दोस्तों, हमें वर्ग बहुत ज़्यादा याद होने चाहिए। जितने भी ज़्यादा वर्ग याद होंगे तो ऐसे सवालों को करने में हमें आसानी होगी। ऐसे सवालों को अगर हम वर्ग याद होते हैं तो बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। तो चलिए ऑप्शन का ही हेल्प ले लेते हैं पहले। इसमें कौन कौन से वर्ग दिख रहे हैं। एक तो 25 है जो 5 का वर्ग है और एक 36 है। 45 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, 20 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, 15 किसी संख्या का वर्ग नहीं है और 60 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है, 30 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो हमारा सीधा सीधा ऑप्शन पहली बार में ही हमें पता चल चुका है कि हमारा जो चौथा ऑप्शन है 25 और 36 वर्ष सही है। फिर भी इसको हल करके देख लेते हैं। दो व्यक्तियों की उम्र 2 अंकों की वर्ग संख्याएं हैं, तो कौन सी हैं। 25 और 36। 25 और 36 यह किसका वर्ग है। यह 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है। 5 का वर्ग है। और यह 6 का वर्ग है 36। अब क्या दे रखा है, यदि उन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा की जाए तो 25 और 36 की यदि आपस में गुणा की जाए तो हमें 3 अंकों की वर्ग संख्या प्राप्त होती है। कितने अंकों की। 3 अंकों की। तो 25 छक्का 150, 25 तिया 75 और 15 90। यह भी एक वर्ग संख्या है। यह किसका वर्ग है। यह 30 का वर्ग है। किसका वर्ग है। 30 का। तो उन दोनों व्यक्तियों की उम्र क्या है। 25 और 36 वर्ष। कितनी है। 25 वर्ष और पहले की उम्र कितनी है। 25 वर्ष और दूसरे की उम्र कितनी है। 36 वर्ष। कितनी है। 36 वर्ष। यही हमारे सवाल का आंसर भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है। 4 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वर्ष पूर्व प्रमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति की आयु की 4 गुनी या चौगुनी थी। 6 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 33 वर्ष अधिक होगी। तो प्रमिला की तथा स्वाति की वर्तमान आयु ज्ञात करो। इसे हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो एक्स मानकर और एक ऑप्शन की हेल्प लेकर। तो चलिए पहले एक्स मानकर करते हैं। तो माना प्रमिला की आयु और फिर माना पुत्री उसकी पुत्री स्वाति की आयु। तो माना 1 वर्ष पूर्व स्वाति x वर्ष की थी, तो प्रमिला कितनी हो जाएगी। इसकी 4 गुनी यानी कि 4x की। तो 1 वर्ष पूर्व प्रमिला 4x की हो गई। तो अब वर्तमान में स्वाति कितने वर्ष की हो जाएगी। वर्तमान में स्वाति हो जाएगी कितनी। x+1 की। x+1 वर्ष की। तो इसमें प्रमिला कितने की हो जाएगी। प्रमिला हो जाएगी 4x+1 ईयर, यानी कि 4x+1 वर्ष की। अब क्या दे रखा है। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु। तो 6 वर्ष बाद स्वाति कितने की हो जाएगी। x+1 वर्ष तो यहाँ है और 6 वर्ष ये हो गए, तो 7 वर्ष की हो जाएगी। x+7
और 6 वर्ष बाद प्रमिला कितने की हो जाएगी? 4x प्लस 7 वर्ष की। ये दोनों कितने की हो जाती हैं? 33 वर्ष की आयु। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति से 33 वर्ष अधिक होगी। स्वाति से कितनी होगी? 33 वर्ष अधिक होगी। 7 से 7 कट जाएगा और 3x बराबर, यह 3x कैसे आया आपको पता होगा जहाँ तक हमें उम्मीद है, फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है वो कमेंट में पूछ सकता है। तो x बराबर कितना आ गया? 11 वर्ष। 11 वर्ष किसकी आयु आई? स्वाति की। किंतु यह कितने कितने किस समय की आयु आई? यह आई है 1 वर्ष पूर्व की। तो 1 वर्ष पूर्व की प्रमिला की आयु 44 वर्ष। कितनी हो गई प्रमिला की आयु? यह किसकी आई है? यह आई है स्वाति की। तो प्रमिला की कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 11 यानी कि 44 वर्ष। यह किसकी आएगी? आयु आ गई प्रमिला की। किसकी आयु है? तो क्या पूछा इसमें? स्वाति तथा प्रमिला की वर्तमान आयु। अब इस 11 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। यह आ गई वर्तमान आयु। यह आ गई स्वाति की आयु और प्रमिला की कितनी आ जाएगी? 44 प्लस 1 45 वर्ष। 12:45। सॉरी यहाँ पर 35 है, 35 नहीं है 45 होगा। यह 12:45 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, सही हो जाएगा। ऑप्शंस में भी बहुत सारी गलतियाँ आती हैं, क्वेश्चन पेपर्स में भी बहुत सारी गलतियाँ आती हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था। अब इसे ऑप्शन कैलकुलेटर करके देख लेते हैं। 1 वर्ष पूर्व, चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं ऑप्शन कैलकुलेटर। अब तो हमें सीधा सीधा ऑप्शन तीसरा पता ही है। तो 12 वर्ष ले लेते हैं और 45 वर्ष। तो 1 वर्ष पूर्व पूछा है। 1 वर्ष पूर्व यह कितने का था? यह 11 की थी। कौन थी यह? स्वाति और प्रमिला। तो प्रमिला कितने की हो गई? 44 वर्ष की। इसकी कितनी हो गई है? 4 गुनी हो गई। यह बात सही है। वर्तमान में है 12 वर्ष की स्वाति और प्रमिला है 45 वर्ष की। 1 वर्ष पूर्व 11 वर्ष की स्वाति थी और 44 वर्ष की प्रमिला थी। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 33 वर्ष अधिक होगी। तो 6 वर्ष बाद वर्तमान में कितने की है? 12 की। तो 6 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी? सॉरी, इससे 6 वर्ष बाद दिया है ना, तो 11 से 6 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी? यह 17 वर्ष की। और इससे यह 6 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी? 50 वर्ष की। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना है? 33 है, जो कि हमारे सवाल को सही सिद्ध करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 12 और 45 हमारा आंसर सही है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोना तथा अनिल की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करो। क्या पूछा है? अंतर पूछा है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो माना समीर की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं हम? 8x। ये सॉरी, समीर याद आ रहा है। मोना की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं? मोना की वर्तमान आयु 8x और अनिल की M और A ही लिख देते हैं।
अनिल की वर्तमान आयु कितनी है? 15x। 15x तो 8x बटे 15x। यह कितना है? 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो इसमें +9 कर देते हैं, इसमें भी +9 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 11/18 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 18x + 9, 18, यहाँ पर 8x + 9 और बराबर 11। 15x + 9 तो कितना हो गया? 18 अट्ठे 144x प्लस 18 नम्मा 162 बराबर 15 × 150 और 15 165x और 11 नम 99। तो 21x बराबर कितना हो गया? 63। तो x बराबर कितना हो गया? 3। 3 क्या आया? x का मान 3 आया। अब इनकी मोना की जो वर्तमान आयु है कितनी हो गई? 8 × 24 और अनिल की जो वर्तमान आयु कितनी हो गई? 15 × 45। अब 45 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा? 45 - 24 बराबर कितना हो गया? 21 वर्ष। कितना हो गया? 21 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समीर तथा विकास की आयु का अनुपात 3:11 है। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा? पिछले सवाल में हमें अंतर पूछा था, इस सवाल में अंतर हमको दे दिया है। तो माना समीर की आयु 3x और विकास की आयु 11x। इसको 3x मान लेते हैं और इसको 11x। तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3x + 3 अनुपात 11x + 3 बराबर माफ़ करना दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में थोड़ा सा गलती कर चुके हैं हम यहाँ पर। पहले 11x में से हम 3x घटा लेंगे, अंतर दिया हुआ है ना हमको, बराबर 24। हमारा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था। 8x बराबर 24। तो x बराबर कितना है? x बराबर 3। तो 3 × 3 + 3 अनुपात 11 × 3 + 3। अब बोर्ड मास के अनुसार पहले गुणाई होती है, तो 3 × 3 = 9 और 3 = 12 अनुपात 11 × 33 और 3 = 36। तो इसका जो
इनकी आयुओं का योग कितना आएगा? 36 और 12 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 वर्ष। यही हमारा आंसर भी होगा, जो कि कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज से 15 वर्ष बाद रोहन की आयु उसकी अपनी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होगी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की जो वर्तमान आयु है कितनी है? वो x वर्ष है। तो 15 वर्ष पहले की आयु कितनी हो गई? x माइनस 15। और 15 वर्ष बाद की आयु कितनी हो गई? 15 वर्ष बाद x प्लस 15। तो x प्लस 15 कितनी? 4 गुना दे रखी है ना 15 वर्ष पहले की। x माइनस 15 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा? 4x और 15 चौका 60। तो 3x बराबर 60 और 15 75। तो x बराबर कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25 वर्ष। उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 25 वर्ष है। यही हमारा आंसर भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।